जय हिंद दोस्तों। अगर आप लोग का भी पेपर आरआरबी ग्रुप डी 2026 का 9 तारीख को 10, 11, 12 या 13 अगस्त को है तो आज का ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो गणित और रीजनिंग का रहने वाला है दोस्तों। 3 अगस्त से पेपर स्टार्ट हुए दोस्तों और आज 6 अगस्त थी दोस्तों। जितनी भी शिफ्टें हुई हैं दोस्तों उनको ध्यान में रखते हुए गणित के यही सवाल बार बार हर शिफ्ट में देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। अगर आपका भी पेपर आने वाली डेट्स में है तो ये क्लास आप जरूर पूरा देखें और हर एक क्वेश्चन को बनाएं, क्योंकि इसी प्रकार का लेवल आ रहा है, इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। चलिए शुरुआत करेंगे पहले सवाल के साथ। 9 और 25 का मध्यानुपाती ज्ञात करना है। एक बार आप कमेंट करके बताइए कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ है नहीं हुआ। तो इस सवाल को आप कैसे बनाओगे दोस्तों? मध्यानुपात क्या होता है दोस्तों? रूट में ए बी आपको कर लेना है, ठीक है। अगर आप चाहो यहाँ पे मल्टीप्लाई करना चाहो तो ऑप्शन नंबर बी टिक करके कर सकते हो, क्योंकि 25 नंबर 225 और 225 किसका स्क्वायर होता है? 15 का स्क्वायर होता है। नहीं तो आप ऐसे जा सकते हो, ठीक है। 9 गुणा 25 ऐसे करके उसके बाद ये 9 3 का रूप बदलेगा, ठीक है। और 25 किसका? 5 का स्क्वायर होता है, तो 5 दिया 15 आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो दोनों तरीके हैं आप लोगों के पास। अगला सवाल, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो भी स्टूडेंट पेपर देके आए हैं या फिर जिनका पेपर हो चुका है वो एक बार क्वेश्चंस कमेंट के माध्यम से बता दें, ताकि जिन भी स्टूडेंट का आगामी डेट्स में पेपर है मैं उनसे रिलेटेड तैयारी करवा सकूं, उनकी थोड़ी हेल्प हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दो संख्याओं का एलसीएम 20 120 है, उनका एचसीएफ 10 है। एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप टेलीग्राम पर भी क्वेश्चंस बता सकते हैं, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? यहाँ पर भी दोस्तों कितना 10 से 3 बार और 3 40 बार जाएगा, मतलब कि बी वाला ऑप्शन। तो ये कम देखो, आप ऐसे कैसे कर पाओगे दोस्तों? जब आपको ये कंसेप्ट पता हो कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके लैसे और मैसे के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लोगों को दोस्तों दोनों में से एक संख्या उसने दे रखी है, 30 दे रखी है, ठीक है। मान लो ए नाम की कोई संख्या वो 30 है। अब आपको बी नाम की संख्या निकालनी है। अब एलसीएम आपको 120 दे रखा है, वहीं पर एचसीएफ आपको 10 दे रखा है। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 10 की टेबल से काटेंगे 3 बार और 3 की टेबल से काटेंगे 40 बार। तो यहाँ पे आपको पता चल चुका है कि जो बी नाम की संख्या है, दूसरी संख्या है, वो 40 हो चुकी है, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, जो भी स्टूडेंट ये सारे सवाल बना लेगा दोस्तों उसको एग्जाम में मैथ और रीजनिंग वाले सब्जेक्ट में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है दोस्तों, ठीक है। इसी प्रकार से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ रहे हैं, यही टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जो स्टूडेंट करके जा रहा है वो एग्जाम में करके भी आ रहा है। मैंने 2 एक्सपेक्टेड पेपर करवाए मैथ और रीजनिंग के, ठीक है। उन दोनों में से हूबहू क्वेश्चन देखने को मिले हैं जो भी स्टूडेंट पेपर देके आए हैं। ए बी और सी मिलकर एक काम को 4 दिन में, देखो तीनों मिल जाते तो 4 दिन में करते हैं। वहीं ए अकेले 12 दिन में कर रहा है और बी अकेले 18 दिन में कर रहा है। अब वो कह रहा है सी कितने दिन में करेगा। देखो तीनों मिलकर कितने दिन में करे अपन पहले वो देखेंगे। अगर ये तीनों बंदे मिल जाते हैं तो इस काम को मेरे भाई 4 दिन में निपटा रहे हैं, ठीक है। अब ए कह रहा है मैं अकेले इस काम को 12 दिन में कर रहा हूँ, अब बी कह रहा है मैं अकेले इस काम को 18 दिन में कर रहा हूँ, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि सी इस काम को कितने दिन में करेगा। तो इनसे कटने वाला नंबर यानी कि इनका टोटल एलसीएम ले लो। तो टोटल एलसीएम कितना होगा इनका बताइए? बताएंगे आप लोग? 36 हो जाएगा, 18 दूनी 36, ठीक है। 36 टोटल एलसीएम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी और सी तीनों की मिला के क्षमता कितनी आ रही है? 4 नम 36, यहाँ पर 9 आ चुकी है। और ए की क्षमता 12 36 और 18 दूनी 36, ठीक है। तो ये हमने क्षमताएं निकालनी है। आपसे सी के लिए पूछा है तो देखो पहले ए और बी की क्षमता ऐड कर लो कितनी है। यहाँ पर देखो कि दोस्तों ए की क्षमता 3 है और बी की क्षमता 5 है। दोनों को मिलाकर बी की क्षमता 2 है, दोनों की मिलाकर 5 हो रही है। और यहाँ पर दोस्तों 9 दे रखा है, ठीक है। तो कितना होगा? ए की क्षमता सी की क्षमता 4 होगी दोस्तों, ठीक है। तो सी की क्षमता 4 पता चल गई। टोटल काम 36 है और सी की क्षमता 4 है। तो ये इस काम को 9 दिन में निपटा देगा, यानी कि यहाँ पर आपको ए वाला ऑप्शन टिक कर लेना है। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, एक क्लास मतलब चाहते हो कि इसी प्रकार से क्लासेस डेली कंटिन्यू चले, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें सभी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पे दोस्तों? मुझे लग रहा है यहाँ पे मल्टीप्लाई के समथिंग दिख रहा है। देखो ये 29 दूनी 58 होता है, 58 में यहाँ पर +3 हुआ है, ठीक है। यहाँ पर देख लो कितना होता है, 2 12 122 होता है ना। यहाँ पर गुणा 2 +3 यहाँ पर भी हो रहा है। फिर अगला नंबर भी दोस्तों गुणा 2 करके +3 करे क्या? इकाई से गेम खेलते, देखो 5 दूनी 10 और 3 13, इकाई 3 आएगा ऑप्शन नंबर ए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ट्राई भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 125 का दोगुना कर लो। 125 का दोगुना कितना होता है? 250 होता है। कितना होता है? 250। और 250 में आप 3 ऐड कर लो तो भी आपके पास 253 है। देखो इकाई अंक से जब आप करते हो क्वेश्चन कितना जल्दी होता है और सबसे फास्ट होगा दोस्तों, ठीक है। तो यही तो तरीके मैं आपको डेली इस टाइम पे सिखाता हूँ। देखो मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना 25 नंबर के, उसमें से 18-19 क्वेश्चन तो एवरेज स्टूडेंट भी बना लेगा, जिसने भी ऊपर ऊपर से थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ा है दोस्तों, वो भी बना लेगा। लेकिन जो 7-8 क्वेश्चन रहते हैं, कॉम्पिटिशन वहां रहता है, क्योंकि वहां कैलकुलेटिव है, कैलकुलेशन है वहां पर, ठीक है।
और कैलकुलेशन से कैसे बचना है, कैसे तोड़ना है, वो सब मैं आपको इसी क्लास में सिखाता हूँ डेली। अब एक दोस्तों ये ट्रेन वाला क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों, हर शिफ्ट में 2 क्वेश्चन देखने को मिला ट्रेन से रिलेटेड। तो देखेंगे यहाँ पर 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपने से दोगुने लंबाई के प्लेटफॉर्म को 18 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। देखो दोस्तों जो स्पीड होती है, जो चाल होती है, वो दूरी बट्टे क्या होती है, समय होती है दोस्तों, ठीक है। तो आपको दूरी पता चल चुकी है दोस्तों, 180 मीटर लंबी है रेलगाड़ी, और प्लेटफॉर्म की लंबाई उसने एक वर्ड बोला, उसने बोला है रेलगाड़ी अपने से दोगुनी, मतलब रेलगाड़ी की लंबाई कितनी 180 है, अब 180 की दोगुनी 360, तो ये तो हो गई 180 रेलगाड़ी की लंबाई। अब 360 हो गई दूरी किसकी, प्लेटफॉर्म की लंबाई, तो टोटल दूरी यहां से पता चल जाएगी कितनी आएगी 540। टोटल दूरी 540 है, और कितने सेकंड में, 18 सेकंड में, ठीक है, पार कर। तो यहाँ पे आपको चाल पता चल जाएगी, 18 54, तो आ गया दोस्तों 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो रेलगाड़ी की चाल 30 मीटर पर सेकंड आ गई। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल आप लोगों ने बना लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। अगला क्वेश्चन बनाइए, एनालॉजी का शानदार क्वेश्चन है। क्या लॉजिक लग रहा है यहाँ पर देखेंगे, जे आता 10 पर, एम आता 13 पर, यानी +3 हुआ है, तो 8 और 3 11, 11 पे क्या आता है, तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही गए, 2 ऑप्शन ऐसे ही गए। ए आता है 1 नंबर पर, डी आता है 4 नंबर पर +3, फिर यहाँ पर सी 3, 3 और 3 6, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने बना लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन, भाई चीजें क्लियर है तो वीडियो को लाइक करके रेस्पॉन्स तो कर दें, सभी विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक कर लेंगे। देखो क्वेश्चन कह रहा है ए बी की बहन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन लग रहा है, चलो बनाते हैं। ये बी है और बी की बहन कौन है, ये ए है। ये जब बहन है तो हम इसको माइनस से डिनोट करेंगे, ठीक है दोस्तों, ये इसकी बहन है। फिर आगे कह रहा है बी की माँ कौन है, सी। अब बी की एक माँ है दोस्तों जिसका नाम है सी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको माइनस से डिनोट करेंगे क्योंकि ये इसकी माँ है। आगे कह रहा है कि डी सी का पिता है, मतलब सी का भी पिता है, सी का भी पिता कौन है, डी है। जब ये पिता है तो हम इसको प्लस से डिनोट करेंगे, ये इसका पिता है, ठीक है। अब वो कह रहा है डी की माँ ई है। अब डी की भी एक माँ है दोस्तों, यहाँ पर ई बैठी हुई है, ये यहाँ पर ई है, ठीक है, ये इसकी माँ है दोस्तों, तो हम इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं। वो कह रहा है ए का डी से क्या संबंध है, मतलब कि डी क्या कहेगा ए को, कहने का मतलब, तो डी कहाँ पर है, डी। अब डी की ये माता, और माता की ये क्या है, कोई संतान है दोस्तों, तो ये और ये क्या, इसकी ये दोनों भाई बहन है, तो सी की ये दोनों बेटे हो गए दोस्तों, पुत्र हो गए दोनों, है ना, ये दोनों संतान हो गई, सी की बी हो रहे, ठीक है। अब सी की माँ मतलब पिता को ना डी है, तो दोस्तों ये तो इसके नातिन हो गई, आपको ए से रिलेटेड पूछ रहा है ना, तो ये तो लड़की है, तो ये इसकी नातिन होगी दोस्तों डी की, ठीक है। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन आप लोगों को टिक कर लेना है। अगला सवाल बनाइए, शानदार सवाल है, ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है। देखो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो एक भी क्वेश्चन छोड़ना मत, हर एक क्वेश्चन आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा मेरे भाई। ए माइनस बी का मतलब है कि ए बी का माता है, और ए गुणा बी का मतलब है कि ए बी का भाई है। तो आपको ये रिलेशन बनाना है, क्या दे रखा है, ये वाला, इतना सा, इतना सा आपको सोल्व करना। उसमें भी आपसे क्या पूछा, पी का आर से क्या संबंध है, आर क्या कहेगा पी को। तो देखो दोस्तों माइनस वाला केस देखते हैं, माइनस क्या कह रहा है कि ए बी की माता है, मतलब कि आर की माता कौन है, क्यू, तो ये इसकी माता, तो माइनस से डिनोट कर लिया, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, हमें गुणा दिख रहा है, तो गुणा का मतलब क्या होता है, ए बी का भाई है। अब क्यू का भाई कौन है, पी, तो ये इसका भाई है, तो आर क्या कहेगा पी को, तो आर तो मामा कहेगा, ऑप्शन नंबर है, ठीक है। तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं, आपने इसको ओरल ही बना लिया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला सवाल बनाएंगे एक बार सभी विद्यार्थी। ए बी से 40% अधिक है और बी सी से 20% कम है, तो आपको ए और सी का अनुपात पूछा है। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है भाई। तो पहले दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर रेशियो बी, और यहाँ पर रेशियो सी। देखो आपको सबसे पहले देखो 3 वर्ड दे रखे, तो हमेशा सी को 100 माना करो। अगर आप सी को 100% मान रहे हो तो ये जो बी है ना वो सी से 20% कम है, तो 100 का 20% 80, तो 20 से 80 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा, तो 20 इसमें कम होगा, तो ये बी की वैल्यू 80 आ जाएगी, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन ने क्या बोला है, पहली वाली लाइन देखो, ए बी से 40% अधिक है, तो 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है। आप 80 में 40 जोड़ दोगे, 80 में 40 32 जोड़ दोगे तो 112 आ जाएगा। मैंने यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक बार वापस देखेंगे, मैंने 80 का 40% निकाल दिया। 80 का 40% कितना होता है, 32 होता है, वो आपके सामने है मेरे भाई, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, उसने आपसे ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का रेशियो पूछा है दोस्तों, मतलब 112 में आपको 7 का मल्टीपल देखने को मिल रहा है, 2 ऑप्शन तो गए बिना, ठीक है, 7 का मल्टीपल देखने को मिल रहा है। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, 4 दूनी 8 और 4 8 32, यानी 28 से आंसर स्टार्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। और ये वैल्यू आपको 25 देखने को मिलेगी 4 की टेबल से, सिंप्लीफाई करोगे तो पूरी उम्मीद है आप लोगों ने बना लिया होगा सवाल। देखो अभी तक 3 तारीख से लेकर 6 तारीख तक जितने भी क्वेश्चन बने हैं रीजनिंग और मैथ के,
जिनसे उन सभी से रिलेटेड मैंने ये एक्सपेक्टेड पेपर नंबर 3 आप लोगों के लिए तैयार किया। अब आपका अगर आगामी डेट्स में पेपर है, अगर आप ये क्वेश्चन कर लेते हो तो आप दोस्तों मैथ और रीजनिंग में बहुत अच्छा स्कोर करके आओगे। अब दोस्तों डिस्काउंट वाला क्वेश्चन है और 10% दिखते ही जिसका भी इकाई अंक दोस्तों, मतलब इकाई अंक क्या, जिसका भी दोस्तों दोस्तों एक पूरा मतलब वो डिजिटल सम करके नहीं कहते क्या अपन, उसमें अगर इकाई अंक 1 बना लेते तो आंसर हो जाएगा। वो अपने कंसेप्ट पता ही होगा। 6 3 9 10, 10 हो रहा है, 10 और 0 को जोड़ लो आपस में कितना 1 बन रहा है, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया क्वेश्चन, इतना ही करना है आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, अगर मैं आप चाहो तो बेसिक से भी करवा देता हूँ। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 होती है, 10% की 1/10 होती है, 5% की 1/20 होती है। ठीक है, तो पहले 5 से 1 रुपए की कमी यानी 5 से 1 रुपए की कमी यानी 4, 10 से 1 की कमी यानी 9। ठीक है, और यहाँ पे 20 पे 1 की कमी यानी 19। अगर कुछ कट रहा है तो आप काट लीजिए, नहीं कट रहा तो कोई बात नहीं, पूरा सॉल्व कर लो। ये कट रहा है 5 बार। ठीक है, तो देखो 10 पंचे 50, 50 पंचे 225। ठीक है, 50 25 250। ठीक है, तो ये आ गया 250 और यहाँ 19 19 नंबर 171। ठीक है, ये इससे कितना अधिक देखने को मिल रहा है मेरे भाई, 50 कितना 50, 50 के बाद ये 29, 50 60 70 79 देखने को मिल रहा है। 79 किसके ऊपर, 250 के ऊपर, और वैल्यू आपको प्रतिशत में पूछी है। देखो आप यही आंसर आएगा। देखो 25 की टेबल से 10 बार, 25 की टेबल से 4 बार। अब देखो 9 चौक 36 का 6 आ रहा है और पीछे से 10 है, तो नीचे से 10 से पॉइंट में 0.6 यही बनाएगा, तो यही ऑप्शन आएगा। या तो आप ऐसे बेसिक से जाइए। ठीक है, चलिए ये सवाल बनाइए। अब 100 में से 80% लोग गलत कर देंगे इसे। ये तो बहुत ईजी, मैं तो बना लूंगा फटाफट से, और देखना 80% गलत करेंगे। देखो उसको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, ध्यान से सुनिएगा, करना क्या है, 5 खरीदो 3 मुफ्त पाओ। ये स्कीम हमें ये पता करना पड़ता है कि कितना डिस्काउंट दिया गया। तो ध्यान से देखो, आपको क्या लिखना है, जो मुफ्त पाएंगे वो ऊपर वैल्यू लिखनी है। ध्यान से सुनो, जो चीज जो जितनी वस्तुएं आपको मुफ्त मिलेंगी वो वस्तु आपको ऊपर लिखना है। अब आपसे पूछा है कि प्रतिशत क्या, ध्यान से सुनना। दुकानदार की तरफ से कितनी वस्तु गई है, 5 तो उसको देनी है, लेकिन 3 और देनी है, तो टोटल दुकानदार के पास 8 वस्तु गई, और 3/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 37.5%। अगर आपने प्रतिशत अच्छे से पढ़ा है तो आप बना लोगे 100 या 300/8, और 300/8 को जब आप सॉल्व करोगे मेरे भाई तो 37.5% आएगा। ठीक है मेरे भाई, तो ये कंसेप्ट याद रखना। इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। चलिए बताइए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, अगर देखोगे तो इकाई अंक अलग है, इकाई अंक अलग है तो फिर तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी दम नहीं है। यहां पर -1, ठीक है, 11 12, नहीं 11 12 +1 13 14 15 पे क्या आता है, 15 पे ओ आएगा। हो चुका आंसर, 1 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, ये सॉल्व करके बताओ। प्लस को आप डिवाइड लिख लो, माइनस को आप प्लस लिख लो, गुणा को आप माइनस लिख लो, भाग को आप मल्टीप्लाई लिख लो। तो सॉल्व करते हैं। 24 प्लस को आप क्या लिख लो, भाग लिख लो, लिख दिया, और माइनस को आप लिख लो प्लस, ये लिख दिया, और मल्टीप्लाई को माइनस। ठीक है, और ये भाग को आप लिख लो गुणा, ये लिख दिया। अब सॉल्व कर लेते क्वेश्चन को। तो देखेंगे दोस्तों, ये वैल्यू 3 दिख रही है, ठीक है, और ये वैल्यू 12 दिख रही है, ठीक है ना, 4 3 12, 8 3 24, ये 6। अब देखो 6 और 3 9, और 9 माइनस 12 कितना हो गया, -3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये भी इजी सवाल था, बना लिया आप लोगों ने। चलिए ये सवाल बना के बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 14, यदि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए और बी, देखो ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, अगर बी की आय 100 है तो ये इसकी 25% अधिक यानी 125 है। ठीक है, अब थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, 25 पंचे 125 और 25 चौके 100। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। एक की कमी है, एक की कमी है दोस्तों। देखो से किसके साथ लगा, ए, तो 1/4, और 1/4 का मतलब 25% होता है। से जिसके साथ लगता है वो वैल्यू नीचे लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपको टिक कर लेना है। ये लो अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 15 बताइए, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का। 8,000 रुपए की राशि कितने समय में 12% वार्षिक दर से 9,220 रुपए हो जाएगी। तो देखो ध्यान से कैसे करना है, देखो आप देखोगे 8,000 रुपए मूल राशि थी, अब ये इतनी हो जाएगी, मतलब कि यहाँ पर ब्याज कितना मिल गया, 1900। ठीक है, 1920 रुपए ब्याज मिल गया। कितना मिल गया, यहाँ पर ब्याज के रूप में 1920 मिल गया। तो अपन को साधारण ब्याज निकालना है, तो मूलधन कितना है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बराबर साधारण ब्याज होता है। ठीक है, दर आपको 12% की, और यहाँ पे आपको समय निकालना है, और यहाँ पे आपको 100 फॉर्मूले वाला लगा देना है। बस हो गया क्वेश्चन, फिर कोई दम ही नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे 8 की टेबल से काट लो, 8 दूनी 16, 3 बचेंगे, 8 चौके 32, और 12 की टेबल से 2 बार। तो यहाँ पे टाइम आपको पता चल चुका है, 2 साल लगेंगे, यानी ऑप्शन नंबर ए।
तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल भी आप लोगों ने इजीली बना लिया होगा। चलिए ये सवाल बनाते हैं दोस्तों। एक सेटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, चाहे वो दोस्तों पंक्ति वाला हो चाहे गोलाकार मेज वाला हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक सीधी पंक्ति वाला क्वेश्चन लिया, ध्यान से देखेंगे। 7 व्यक्ति हैं, एम के बाएं 5 व्यक्ति बैठे हुए, यहीं से हमें स्टार्ट करना है क्योंकि यहीं से एग्जैक्ट पॉइंट मिला है। एम बना लो और एम के बाएं बिठाना है दोस्तों, बाएं यानी 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। ये 5 व्यक्ति बिठा दिए। अब आपको पता है 5 ही हो गए, 5 6 और एक व्यक्ति 7वां इधर आ जाएगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। वो कह रहा है जे ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, के एन के निकटतम दाएं बैठा हुआ है, आई जे के दाएं चौथे स्थान पर बैठा हुआ। पहले ये लाइन बिठाओ दोस्तों, आई जे के दाएं चौथे स्थान पर, मतलब जे के दाएं कौन बैठेगा, आई, वो भी चौथे स्थान पर। अगर जे यहाँ पे बिठाते हो तो 1 2 3 4 एम बैठा हुआ है, यहाँ नहीं बैठेगा, तो आई बैठेगा कहाँ, आई अगर यहाँ बिठाते हो तो 1 2 3 4 यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ बैठ जाएगा। लेकिन हमें उसने कुछ क्या कहा है कि ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एम यहाँ नहीं आएगा। तो मुझे लग रहा है दोस्तों आई यहाँ पर आएगा 1 2 3 4, तो ठीक है। तो हमें दोस्तों यहाँ पर बिठाना है जे के दाएं चौथे स्थान पर, तो जे यहाँ पर बिठा दो, 1 2 3 4 यहाँ पर बिठा दो आई को, ठीक है। अब हम आगे ऊपर जो लाइन है होल्ड पर डाल रखे हैं अपन, उनको सोल्व करते हैं। उसने कहा है जे ओ के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा हुआ। अब ओ के बाएं कौन बैठा हुआ तीसरे स्थान पर, जे, तो ओ यहाँ पर बिठाते हो तो अब देखो 1 2 3 जे बैठा हुआ है, मतलब हमने सही बिठाया, बिल्कुल परफेक्ट बिठाया। 2 लाइनें हमने बना ली हैं। और देखते हैं आगे, ये देखो ओ एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, मतलब कि यहाँ ओ, हाँ बिल्कुल सही है, नहीं है, निकटतम पड़ोसी हमने बनाया भी नहीं है। तो के एन के निकटतम दाएं बैठा हुआ है। अब एन के निकट दाएं बैठाना है के को, तो एन बिठाओ पहले और एन के निकट बिठाओ दाएं के को, ये के बिठा दिया। अब बचा कौन व्यक्ति, जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। बचा कौन है भाई, आई आ गया, जे आ गया, के आ गया, एल बचा हुआ, एल यहाँ पर आ गया। उसने क्या पूछा, पंक्ति के दाएं छोर पर कौन बैठा हुआ है, तो पंक्ति के दाएं छोर पर एल बैठा हुआ है। ये सवाल बनाइए। शांत जल में एक नाव की गति दे रखी है 10 किलोमीटर घंटे और धारा की गति दे रखी है 2 किलोमीटर घंटे। उसने कहा है कि धारा की दिशा में यानी कि अनुप्राय यानी डाउन स्ट्रीम की वैल्यू पूछ रहा है, तो नाव की गति क्या होगी, यानी चाल आपसे पूछा है। शानदार क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते तो मैंने हमेशा बताया आपको ये रेशियो बना लेना है, बी डब्ल्यू, डब्ल्यू लिखना है, डी कहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ पर लिख लो बी डब्ल्यू, यहाँ पर डी एस और यहाँ पर यूपी, अब स्ट्रीम में नहीं, धारा के विपरीत दिशा, ठीक है। अब क्वेश्चन ने क्या क्या दे रखा है वो मान अपन पुटअप करेंगे। क्वेश्चन ने सबसे पहले दे रखा है कि नाव की गति, नाव की गति यानी 10 किलोमीटर घंटे, हमें बोट की चाल पता चल गई। और धारा की गति, धारा की गति यानी डब्ल्यू की वैल्यू अपन को पता चल गई। अब आप धारा की दिशा तो आप निकाल सकते हैं, इन दोनों को जोड़ के ये धारा की दिशा हो गई, इन दोनों को घटा लो तो ये आ गई अपस्ट्रीम की वैल्यू। उसने बोला कि धारा के अनुप्रवाह यानी धारा की दिशा में, यानी धारा की दिशा में नाव की चाल क्या है, तो 12 किलोमीटर घंटे जो हमसे पूछा वो निकाल दिया, और अपस्ट्रीम की पूछेगा तो ऑप्शन नंबर 8 टिक करना है, ठीक है। चलिए इजी था सवाल, ये बनाइए। एक वस्तु 450 रुपए में बेचने पर 10% की हानि होती है, तो 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ यानी 120, इसमें 12 और 10 का मल्टीपल है, ठीक है। तो 12 का मल्टीपल तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन लग रहा है मुझे तो, ठीक है। चलो तो भी एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 450 में सामान को बेचा है, उसको 10% की हानि हुई यानी 90% पे सामान को बेचा है। वो कह रहा है 120 का प्रॉफिट चाहिए, तो यहाँ पे 90 की टेबल से मेरे भाई 5 बार जाएगा, और 120 गुना 5 कितना होता है, 600 होता है। तो आप 12 का मल्टीपल चेक कर सकते थे। चलिए ये सवाल बनाइए। देखो दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक के क्वेश्चन इस प्रकार से देखने को मिल रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। निम्नलिखित अनुक्रम में कितने 5 है, ऐसे कितने 5 हैं जिनसे पहले 7 आता हो और तुरंत बाद में 6 आता हो। तो पहले 5 को पकड़ो, उसके सबसे पहले चाहिए 7, उसके बाद में चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये बीच में 5 रहेगा, आगे आना चाहिए 7, ठीक है, और लास्ट में आना चाहिए 6, ये संख्या होनी चाहिए, और बीच में 5 रहेगा, ये कहने का मतलब है। 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 7 आ रहा है लेकिन 6 नहीं बन रहा है, ये भी नहीं बन रहा है, और 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन हमें 7 चाहिए, और 5 यहाँ पर है, यहाँ पर 4 आ रहा है लेकिन हमें 7 चाहिए, और 5 यहाँ, ये देखो ये एक जोड़ा बन गया, ये एक जोड़ा बेहतरीन बन गया, यहाँ पर एक जोड़ा बन चुका है, और 5 कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है दोस्तों, यहाँ पर एक ही जोड़ा बन रहा है, ऑप्शन नंबर ए आपको टिक कर लेना है, ठीक है मेरे भाई। और कोई दिक्कत तो नहीं है, कहीं पे बन रहा तो आप बता सकते हैं, बाकी तो एक ही, मुझे तो एक ही जोड़ा दिख रहा है। चलिए बनाते हैं अगले सवाल को, ये आ चुका अगला सवाल। देखो ये सारे सवाल बना लेना है, एग्जाम में यही डाटा, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में हूबहू, ठीक है। तो सबसे पहले अपन कथन पढ़ेंगे, कथन को मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, और यहाँ पे निष्कर्ष को मैं ब्लू पेन से हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। तो कथन कह रहा है सभी आम मीठे हैं, तो सबसे पहले आम बनाओ, ये आम को मैं ए से डिनोट कर रहा हूँ, ये सभी के सभी आम कैसे हैं, मीठे हैं, मीठे को मैं एम से डिनोट कर रहा हूँ। फिर वो कह रहा है सभी मीठे फल है, अब ये सभी के सभी मीठे क्या है, फल है, जब ये सभी मीठे फल है तो आम का हिस्सा फल से होगा, फल का हिस्सा आम से टकराएगा, ठीक है। तो निष्कर्ष पढ़ते हैं, सभी आम फल हैं क्या,
क्या सभी के सभी आम फल हैं? हाँ बिल्कुल। कुछ फल आम है क्या? कुछ फल आम क्या सभी के सभी हैं? तो यहाँ पर दोनों कथन मुझे सही लग रहे हैं, यहाँ पर दोनों ही सही हैं, केवल दो सही हैं, मतलब दोनों ही सही हैं। ऑप्शन सी को टिक करो, दोनों ही सही हैं। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट दी जाती है और उसका विक्रय मूल्य 340 है, तो अंकित मूल्य ज्ञात करिए। देखो दोस्तों, छूट देके आपको क्या पूछ रहा है? अंकित मूल्य पूछ रहा है। आपको पता है छूट हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, तो 15% की छूट और 15% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे भाई, वो 3/20 होती है। कितनी होती है? 3/20। तो 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए की छूट, 20 रुपए के सामान पर 3 रुपए की छूट, यानी 17 पर सामान को बेचा है। वो कह रहा है 340 में बेचा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे 17 का मान आपको 340, 17 दूनी 34 यानी 20 गुना, और 20 गुना 20 कितना होता है? 40, तो यहाँ 400 होगा। तो 400 रुपये आपका आ चुका अंकित मूल्य। ठीक है मेरे भाई, अंकित मूल्य 400 रुपये है, 15% की छूट है, उसके बाद 340 पर बेचा है। ठीक है, ये लो अगला सवाल आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर 23 बनाइए। 10 साल पहले माता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, वर्तमान में दोनों की आयु का योग 60 वर्ष है, तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। देखो दोस्तों, अंतर हमेशा बराबर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पे मैंने मदर लिखा और यहाँ पर मैंने सन लिखा। सन की आयु अगर x है तो इसकी मदर की आयु 3x है दोस्तों। ठीक है, अब इन दोनों का सम कितना है मेरे भाई? टोटल कितना आ रहा है? 4x आ रहा अपना सम, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है इनका सम 60 है। मैंने कहा ना, अंतर हमेशा बराबर रहेगा, अंतर में बदलाव नहीं होगा। तो ये इसका 15 गुना है। कितना? 15 गुना। तो आप इसको भी 15 गुना कर लो, और 15 या 45, ये भी 45 हो चुकी दोस्तों। ठीक है, अब ध्यान से सुनना दोस्तों, उसने पूछा है तो पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। अब दोस्तों, ये तो आपने जो निकाला है वो 10 साल पहले की निकाला है, आपको वर्तमान चाहिए तो 10 साल इसमें जोड़ने पड़ेंगे पुत्र की, तो 25 वर्ष आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, एक बार आप मदर की वर्तमान आयु निकाल के बताइए क्या आएगा आंसर। ये लो अगला क्वेश्चन। देखो, दोनों संख्याओं में 10 जोड़ा जा रहा है, ये अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको इसको क्रॉस मेथड के अकॉर्डिंग सिखाऊंगा, एग्जाम में आ रहा है इस टाइप का क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो पहले ये मेथड की ये संख्या थी 3 और 5 के अनुपात। देखो थोड़ा इधर लिखते ताकि स्पेस हमें मिल जाए। ठीक है, हाँ, यहाँ पर ये संख्या 3 और 5 के अनुपात में। आपको क्या पूछा है? वे संख्याएं ज्ञात करनी है। तो वे संख्याएं ज्ञात करनी है, तो जिसमें 3 और 5 का मल्टीपल होगा वही हमारी संख्या होंगी, वो तो सभी में दिख रहा है, तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, आप मल्टीपल चेक नहीं कर सकते हो। फिर ये अनुपात देखोगे 5 और 7 हो जाता है। ठीक है, कब होता है दोस्तों? जब इसमें भी आप 10 जोड़ रहे हो और इसमें भी आप 10 जोड़ रहे हो। तो क्रॉस मेथड क्या कहता है, ध्यान से देखेंगे। 7 या 21 और 5 25, 25 और 21 का गैप कितना? 4 रेशो का गैप है। ओके, रिपोर्ट है। यहाँ पर देखो 10 पंचे 50 और 10 दाएं 70, 50 और 70 का गैप कितना है? 20 का है। तो ये कितने गुना दिख रहा है मेरे भाई? 5 गुना दिख रहा है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर भी 5 से गुणा कर लेना, वो संख्या निकालने के लिए यहाँ पर भी 5 से गुणा कर लो, यानी 15 और 25 वो संख्याएं हो जाएंगी, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो मैं पूरी उम्मीद करूंगा ये सवाल बना लिया। चलिए क्लास का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक हैं, दोनों संख्याओं का अनुपात आपको क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः, तो पी और सी। देखो तीसरी संख्या को हमेशा मैंने बोला 100 माना करो, 100 मान लिया, तो इसमें जो पहली संख्या है वो 20% अधिक है, तो ये 120 हो जाएगी, और दूसरी 50% अधिक है, तो ये 150 हो जाएगी। फिर कह रहा दोनों संख्याओं को आप अनुपात बता दो, दोनों संख्याओं का अनुपात आएगा 3 चौके 12 और 3 पंजे 15, 4:5 आ रहा अनुपात, यानी कि बी वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर सही कर लेना है। ठीक है, तो फिलहाल आज का सेशन में यहीं पर वाइंड अप करता हूँ। चलिए बताइए कैसा रहा आप लोगों का रिवीजन, प्लीज मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा भी मनोबल बढ़ा देंगे। सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक तो कर दिया करो। और जो मैंने कमेंट में आपसे पूछा था कि आपका पेपर किस डेट में, किस शिफ्ट में, और अभी तक एडमिट कार्ड जारी हुआ नहीं हुआ, तो वो चीज़ आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लो, ताकि आने वाले हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन यूट्यूब सबसे पहले आपको प्रोवाइड करेगा दोस्तों। ठीक है, कोई भी डाउट रह जाता है इस क्लास में किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड, आप वो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। और एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर आपका पेपर हो चुका, जैसे आज आप 6 तारीख को पेपर दे के आओ, तो जो भी विद्यार्थी दे के आया है वो एक बार कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस बता देगा किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, ताकि मैं अपने और भी भाई बहनों की मदद कर सकूं आगे अपकमिंग डेट्स में दोस्तों, जिनका भी पेपर है। ठीक है, उसी से रिलेटेड कंटेंट बनाकर। तो सभी विद्यार्थी से रिक्वेस्ट है, अगर आप टेलीग्राम पे लिखना चाहे तो टेलीग्राम पर लिंक दिया हो, वहां पर आप लिख सकते हैं जाके। ठीक है, इसके 1 घंटे बाद दोस्तों फुल पेपर आएगा, वो पूरा पेपर अटेंड करना है, जिनका भी आगामी डेट्स में पेपर है। ठीक है, जो अटेंड करके आ रहे हैं वो करके भी आ रहे हैं एग्जाम में। मिलते हैं दोस्तों अगली वाली क्लास में दोस्तों, अगले पेपर में। ठीक है, इसी टाइम पर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद।